बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 4 अब्दुल सत्तार ईदी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मौजूद साथिया कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ समाई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा या हदायत की निशानदही कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि कमरा जमात में समाई ज़राए का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सुनाएं और फिर उसमें से बच्चे उसकी निशानदही करें कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो कहानी है, वो ड्रामा है, वो खुतबा है, कोई ख़बर दी जा रही है या किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा है। यानी कि बच्चों को समाई ज़राए से मशक करवा कर ही हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद से कुछ भी सुने तो उसके बारे में निशानदही कर सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि वो जो कुछ भी पढ़ें उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, आहंग हो, यानी उसमें रब्त हो, तसलसल के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। हरकत व सकनात, रुमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। तो इस मकसद के लिए जब हम बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों तो हर पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप इस सबक में बयान की गई मालूमात या बयान किए गए तसव्वुरात को अपने अल्फाज में बयान करें। तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि हम उनसे किसी भी नसर पारे से मुतल्लिक ये सवाल पूछ सकते हैं। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि नसरी तहारीर में इस तरह से किया जा सकता है कि जो सबक वो पढ़ रहे हैं उसमें से कोई एक जुमला लिया जा सकता है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को पहचान सकें कि उन्होंने सबक में ये जुमला कहाँ पर पढ़ा था, इससे पहले क्या बातचीत हो रही थी और इसके बाद यानी कि इसके बाद आने वाले इक़्तिबासात में क्या बयान किया जा रहा है। सियाको सबाक बयान कर सकें कि ये जुमला कहाँ से लिया गया है, इससे पहले क्या बातें हैं और इसके बाद क्या है। तो इस मकसद के लिए जब भी उन्हें कोई सबक पढ़ाएं तो वक्तन फ़वक्तन उनसे किसी भी जुमले के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इस जुमले का मफ़हूम बयान करें। तो बच्चों को फिर मशक करवा कर ही हम इस काबिल कर सकते हैं कि वो ख़ुद से किसी भी नसर पारे में से अज्जा का सियाको सबाक के साथ मफ़हूम बयान कर सकें। नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लका सवालात के जवाब दे सकें। यानी कि वो जो कुछ भी पढ़ें उसका फ़हम उन्हें होना चाहिए, उसका मफ़हूम वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जब हम सबक पढ़ा रहे हों यानी कि सबक की बुलंद ख़्वानी कर रहे हों तो इस दौरान हमने वक्तन फ़वक्तन बच्चों से सवालात पूछने हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि उन्हें सबक का मफ़हूम समझ में आ रहा है या नहीं। और ऐसा करने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सबक पढ़ेंगे। अपनी जमात के मयार के मुताबिक सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से जुमले बना सकें। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जुमले बनाना मज़मून लिखने की बुनियाद है कि अगर बच्चों को अच्छे जुमले बनाना आ जाते हैं तो वो अच्छा मज़मून लिखने के काबिल हो सकेंगे। जुमले 3 तरह से बन सकते हैं। सादा जुमला है जिसमें एक ही बात की जाती है, मुरक्कब जुमले में 2 बातों का जिक्र किया जा रहा होता है, और मुहावरात तो हमेशा गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनका दुरुस्त इस्तेमाल बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी हम बच्चों को ज़्यादा सरगर्मियाँ देकर, ज़्यादा अल्फाज मुहावरात देकर जुमले बनाने की मश्क करवा सकते हैं। नज़म या नसर पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सकें। यानी कि वो जो कुछ पढ़ें उसका खुलासा बयान कर सकें। खुलासा लिखते हुए बच्चे ने खुद अपनी ज़ुबान में बात करना होती है, अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में लिखना होता है, मुख्तसरन लिखना होता है, तरतीब के साथ वाक़यात को बयान करना होता है। ये अपनी तरफ से कुछ भी उसमें इजाफ़ा करना नहीं होता। और मरकज़ी ख्याल वो मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ़ होता है उस सबक या नज़म का जिसको बुनियाद बनाकर
शायर या मुसन्निफ वो नज़म या कहानी या वो इक़्तिबास लिख रहा होता है। तो बच्चों को इनकी अहमियत बताकर, इनके उसूल व कवायद बताकर हमने इस काबिल बनाना है कि वो पढ़े गए सबक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सकें, रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि रस्मी और गैर रस्मी खतूत होते क्या हैं। रस्मी खतूत वो होते हैं जो हम मुख्तलिफ़ महकमों के इदारों को अपनी शिकायत के लिए लिखते हैं, और गैर रस्मी खतूत वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को लिखते हैं। ख़त लिखने का तरीका क्या है हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने शहर का नाम लिखना है, फिर जिस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है वो तारीख़ लिखनी है, फिर अलकाब लिखने हैं जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसके लिए, फिर अस्सलामु अलैकुम, और फिर अस्सलामु अलैकुम कहकर नफ्से मज़मून तहरीर किया जाता है कि जो कुछ हम उस ख़त में लिखना चाह रहे हैं वो लिखा जाता है, और उसके इख्तिताम पर हमने जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं उसके मुकाम और मर्तबे या रिश्ते का लिहाज करते हुए अलकाब या आदाब के साथ नीचे अपना नाम लिखना है। तो ये बच्चों को खाका हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार करवा देना है, याद करवा देना है, क्योंकि इसी खाके को सामने रखकर हमने हर ख़त लिखना है, चाहे वो रस्मी हो या गैर रस्मी। रमूज़े औकाफ़ तफसीलिया इस्तेमाल कर सकें। हम बच्चों को मुख्तलिफ़ रमूज़े औकाफ़ सिखा रहे हैं। रमूज़े औकाफ़ होते हैं जो सबक किसी भी इबारत के अंदर वक्फ़ा पैदा करने के लिए हम लिखते हैं। ये तहरीर को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, साफ़ और वाज़ेह बना देते हैं, आसान बना देते हैं उसको समझने के लिए। अब इस सबक में हमने बच्चों को सिखाना है कि तफसीलिया क्या है। तफसीलिया हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हम आगे तफसील बयान कर रहे हों। मिसाल के तौर पर पंजाब के 5 दरिया हैं, उसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर हम उन 5 दरियाओं के नाम लिखेंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर दर्ज झेल हैं, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और उसके बाद फिर हम उन शहरों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों को तफसीलिया की अलामत और उसकी अहमियत समझाने के बाद हम उनको कोई सरगर्मी भी दे सकते हैं। हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें हमने 5 जुमले बनाने हैं, लेकिन इससे हटकर भी हम बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का एहतमाम कर सकते हैं। वाहिद जमा अरबी कवायद के मुताबिक को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, यानी कि वाहिद को अरबी कवायद के मुताबिक हमने जमा में तो बनाना ही है, जमा में तो तब्दील करना ही है, लेकिन उनको फिर हम जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकें, क्योंकि वाहिद को जुमले में इस्तेमाल करना मुख्तलिफ होता है और जमा को जुमले में इस्तेमाल करना मुख्तलिफ होता है। इसके लिए भी हमारे पास मश्क में एक सरगर्मी मौजूद है, उस सरगर्मी से भी हम मदद ले सकते हैं। अल्फाज के मानी के इस्तेमाल में लुग़त और थिसॉरस का इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज के मानी जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता है। इसके लिए हम लुग़त का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं, और थिसॉरस का इस्तेमाल भी करते हैं। बच्चों को फ़र्क बताना है। लुग़त यानी कि डिक्शनरी में लफ्ज़ का एक मानी दिया गया होता है, लेकिन थिसॉरस में एक से ज़्यादा मुतरादिफ़ात दिए गए होते हैं, यानी एक से ज़्यादा मानी दिए गए होते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल करते हुए बच्चे अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कर सकते हैं। बच्चों को इनका इस्तेमाल आना चाहिए। कमरा जमात में हम लुग़त और थिसॉरस का इस्तेमाल करना बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मुतशाबे अल्फाज बिलहाज़े इराब को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने ये देखना है मुतशाबे अल्फाज होते क्या हैं। बच्चों को ये समझाना है मानी के लिहाज से भी मुतशाबे अल्फाज होते हैं और आराब के लिहाज से भी। आराब लगाकर लफ्ज़ का मानी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर पे और लाम के साथ अगर हम पे पर ज़बर लगाएं तो पल यानी कि लम्हा, और अगर पे के ऊपर पेश आ जाए तो पुल यानी कि किसी दरिया के ऊपर, नहर के ऊपर जो पुल बनाया जाता है उसके मानी हो जाते हैं। तो बच्चों को इराब लगाकर जब मानी समझाएंगे तो फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल करना भी हमने सिखाना है। और जब हम मश्क करवाएंगे, बार बार मश्क करवाएंगे, तो बच्चे ना सिर्फ बिलहाज़े आराब उनके मानी समझ जाएंगे बल्कि उनका जुमलों में बेहतर इस्तेमाल भी सीख जाएंगे। मौजूदा साथीज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.gohopublishers.com पर भी स्कीमो स्टडीज़
لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔